आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में विनती करता हूं, जो लोग ऑनलाइन चर्च, जो लोग इस समय कलीसिया के लोग, परमेश्वर अटैचमेंट है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री के साथ। मेरे पिता, तूने मुझे कहा था कि मैं तेरे ऊपर एक धन के अभिषेक को रखूंगा, तो जिसके लिए बोलेगा उसके घर में धन का अभिषेक आएगा। परमेश्वर में इस पूरी कलीसिया के लिए और जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं सारी कलीसियाओं के लिए समय ब्लेस करता हूं, धन के अभिषेक को छोड़ता हूं उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और इनकी आशीषें खुल जाए आदि यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे तारीफ करो जोर से। जल्दी से वचन की सेवकाई में जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज लोग आदम और हव्वा की तरह, सुन रहे हो कि नहीं, आज लोग आदम और हव्वा की तरह सामने सेब का बाग देख रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ी देखते हैं, घर देखते हैं, मकान देखते हैं, और उसके पास से निराश होकर चले जाते हैं कि यार पता नहीं साढ़े वास्ते है भी कि नहीं, साढ़े माँ प्यो ने कमाया नहीं, हमें मिला नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लोग आदम और हव्वा की तरह सामने सेब का पेड़ देख रहे हैं, बाग देख रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि पता नहीं हमारे लिए क्या एक बाग, इतने बड़े बाग में एक फल भी हमारे लिए नहीं है। मतलब आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपके पास कुछ ना हो, लेकिन वो बार बार ये देख रहे थे पता नहीं इस बाग के पेड़ में से हमें आशीष क्यों नहीं दी खुदा ने। क्योंकि उनको रूल रेगुलेशन तोड़ने के बाद उस बाग में से बाहर निकाल दिया गया, और वो बाहर निकल गए, आशीषों से वंचित रह गए। लेकिन अगर यहाँ पर बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो कोई जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने सबके लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया है, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो जे हो जा बोएंगी हो जा कटेंगी। जोर से बोलो, जे हो जा बोलेगा हो जा कटेगा, जो हो जा कहेगा हो जा हो जाएगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आज मैं कह रहा हूं कि आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे इतने बड़े बाग में एक भी फल नहीं मिला, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपने नहीं भी बोया वो भी आज मेरी प्रेयर आपको दिला कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपने बहुत बोया फिर भी आपको 30 गुना मिल रहा है, 60 गुना मिल रहा है, लेकिन 100 गुना नहीं मिल रहा, आज के वचन के बाद विश्वास करो, आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं आपकी मेहनत का फल जो अब तक 30 गुना आ रहा था, आज से 100 गुना आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप निराश हो गए अब तक मेरी मेहनत का फल 100 गुना नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज के बाद आपका फल जो है वो 100 गुना आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। 100 गुना आएगा। कितने गुने आएगा चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मेरा फल अब 100 गुना आएगा। 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना। 100 गुना आएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब 100 गुना काटोगे आपसे। आज से 100 गुना बरकतें आप लेकर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। वचन का जब प्रकाश खुलता है 100 गुना बरकतें मिलती हैं लोगों को। आज बहुत सारे लोगों ने ठान रखा है अपने अंदर कि मैं अपने बच्चों के लिए गाड़ी लेकर आऊंगा, घर लेकर आऊंगा। उनका एक मिशन है। वो सोचते हैं सिर्फ खाया पिया और सो गए, शादी हो गया, बच्चे हो गए, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, बस ये बहुत है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन शायद लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर किन लोगों को 100 गुना देना चाहता है? किन लोगों को? इसहाक ने जिस साल के अंदर बोया उसी साल में उसने 100 गुना काट लिया। लेकिन उसने 100 गुना नहीं बोया था, उसने जितना बोया था उससे 100 गुना काट लिया। मैं कह रहा हूं कि आप क्या बोलकर जा रहे हैं इस धरती पर? आपको फैसला लेना है कि आप क्या बोलकर जा रहे हैं। संडे चर्च आए हैं, बातें मार के जा रहे हो, संडे चर्च आए हो आप गप्पे मार कर जा रहे हो, आप संडे चर्च आए हो, एक दिन मिला है 7 दिन में। अगर आप ध्यान से यहाँ पर वचन सुन रहे हैं और बैठ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरा टाइम आप, फुल टाइम आप परमेश्वर को दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगले संडे 100 गुना फुल परसेंट, 100% मेरा परमेश्वर आपको देने वाला है। 30 गुना नहीं आएगा चर्च, 60 गुना नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं 100 गुना आएगा। कितने गुना आएगा? 100 गुना। कितने 100 गुना लेना चाहते हो कि नहीं? कह रहा हूं 100 गुना लेने के लिए कह रहा है कि 3 काम आपको ध्यान रखने हैं, 3 रीजन है। कह रहा है कि आपको 100 गुना दिलाते हैं वो। कह रहा नंबर 1 आपकी लाइफ में, कह रहा आपके घर में कोई प्रेयर योद्धा हो, स्क्रीन पर देखो, कह रहा कि प्रेयर योद्धा। नंबर 2 कह रहा कि प्रभु के साथ अटैचमेंट रखो। अगर आपकी अटैचमेंट है परमेश्वर के कामों के साथ तो आपके घर 100 गुना आने लगेगा। तीसरा कह रहा परमेश्वर का भय आपकी जिंदगी में है तो परमेश्वर आपकी लाइफ में, मैं फिर से कह रहा हूं कि 100 गुना प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं 1 शमूएल 15 का 10।
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि मेरे चर्च में वो व्यक्ति गुरदासपुर का है और चंडीगढ़ चर्च में आता था। आज से 7 साल पुरानी बात बता रहा हूं कि वो 7 साल पहले चंडीगढ़ में उसने मेरे चर्च को ओपन कराने के लिए मेरी सहायता किया। उसने अटैचमेंट रखा, उसने मेरी एक मीटिंग देखी और मेरे साथ अटैचमेंट कर लिया। उसने कहा नहीं यार, मेरे गांव में, मेरे शहर में कह रहा है कि ये पादरी आना चाहिए। और उसने जब अटैचमेंट किया उसी समय प्रभु ने उसके काम खोलने शुरू कर दिए। उसका बच्चा इंग्लैंड चला गया, न्यूजीलैंड चला गया, शादियां नहीं हो रही थी, शादियां होगी। और जिस दिन से उसने मेरे साथ अटैचमेंट नहीं किया था, उसने तो सिर्फ प्रोफेसी को सुन के अटैचमेंट किया था, लेकिन उसने एक फैसला ले लिया था कि मैं अपने शहर में, अपने गांव में अब इस पादरी को लेकर जाऊंगा। और जब से वो मेरी हेल्प करने लगा, वो कह रहा मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा के साथ अटैचमेंट कर रहा हूं। और कह रहा है कि मैं खुदा के कामों को बढ़ा रहा हूं। और उसी समय वो आदमी इतना ब्लेस हो गया, इतना ब्लेस हो गया कि आज उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग आशीषित हैं। उसको जो जॉब नहीं मिल रही थी इंग्लैंड के अंदर, मैं कह रहा हूं आज वो मेट्रो ट्रेन का पायलट है। वो पायलट एक किस्म का, सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसी ऐसी एक नहीं दो जॉबें उसको मिली, परमेश्वर ने आशीष दिया। लेकिन मैं पूछ रहा था उस व्यक्ति से कि परमेश्वर ने तुझे ब्लेस कैसे किया? कहता है कि हम वर्शिपर हैं, प्रेयर योद्धा हैं, हम प्रेयर करते हैं, अपने घर में वर्शिप करते हैं। कह रहे हैं कि मैं देखता हूं उसकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब पर, वो आदमी खुद गवर्नमेंट जॉब पर, नर्सिंग लाइन में। और परमेश्वर ने उसको आशीष कैसे दिया? उसने मुझे बताया, कहता है कि हम लोग ना, कह रहा जब छोटे से होते थे, कह रहा कि हम अपनी ढोलकियां लेकर हम अपने पड़ोसियों के घर पे जाते थे, 2 गीत गाते थे और उनको सुसमाचार सुना के आते थे। कह रहा कि हम अब दूसरे गांव में जाते, तीसरे गांव में जाते। हमने एक दिन ऐसा चुना हुआ था, कह रहा कि हम लोगों के घर गीत गाने, जिसको हम नहीं भी जानते, हम उसके गेट पर जाते। मैं फिर से बता रहा हूँ, उसकी फैमिलियां जमींदार फैमिली है, उसकी फैमिलियों में गवर्नमेंट जॉब वाले लोग अफसर हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहा है? मांगने वाला काम नहीं कर रहा। ऐसे लगता है जैसे मांगने वाला आ गया, गले में डोल डाल के खेतों में, कह रहा है कि लोगों के घर पे, कह रहा है, और तबला बजाते और गीत गाते और कहते हैं हम तुम्हें ब्लेस करते हैं, तुम आज से ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया, आशीष देकर आते। कोई जरूरी नहीं एक पास्टर लोगों के घर घर जाए। मैं कह रहा हूं एक आम विश्वासी भी कह रहा है अपने पड़ोसियों के घर जाकर सुसमाचार सुना सकता है। बेशक आप सिर पे हाथ ना रखो, लेकिन आप गीत गाओ और उसी समय कहो जो हमने गीत गाया और सुसमाचार सुनाया है, कह रहा है कि आज के बाद तेरे काम खुल जाएंगे, जा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हर विश्वासी का फर्ज है कि वो एक विश्वासी को या अन्य जाति को आशीर्वाद दे। जब आप एक मनुष्य को आशीर्वाद देते हो तो आपके घर डबल आशीर्वाद आते हैं यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल बोलती है सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, कभी कर्जेदार नहीं होगा। लिख लो इस बात पॉइंट्स को कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक बाइबल भी देकर आते हो, एक पर्चे पर यीशु मसीह का नाम लिखकर भी देकर आते हो कि ये यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, एक कागज पर भी लिख कर दे देते हो, आपको थोड़े दिन के बाद उसका प्रतिफल जरूर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और उस व्यक्ति को मैंने पूछा तो वो बोल रहा है, कह रहा आज कह रहा है कि देखो उसका पति गवर्नमेंट जॉब पर, पत्नी गवर्नमेंट जॉब पर, बच्चे जॉब पर, फॉरेन में, हर चीज आशीष में। क्यों? क्योंकि वो बोलता है, कह रहा हम दिन रात परमेश्वर के साथ अटैचमेंट रखते हैं। अगर आप घर में आपके बच्चे कह रहा प्रेयर योद्धा है तो अगली अटैचमेंट गवाही की आपकी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं 52 डेज में अगर आपके बच्चे प्रेयर वॉरियर बन गए, अगर आप प्रेयर योद्धा बन गए, मैं कह रहा हूं अगले साल आपके बच्चे ऊंचाई पर जाने वाले हैं, आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते पहला शमूएल उसके 15 के 10 में, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब भी यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, हाँ मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, हाँ। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा कि बहुत सारे लोग अटैचमेंट करते हैं लोगों के साथ। अरे लोगों के साथ अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अटैचमेंट खुदा को पसंद आ गई तो मैं कह रहा हूं आज रात मालो माल होने वाले हो, चर्च मालो माल। अगर परमेश्वर के साथ अटैचमेंट थी, यहाँ पर शाऊल राजा बनने से पहले कह रहा परमेश्वर के साथ अटैचमेंट था इसका। ये गीत गाता, प्रार्थनाएं करता था और कह रहा रोटी बाद में खाता, पहले परमेश्वर की प्रार्थनाएं करता था, 1 घंटा घुटनों पर रहता और वर्शिप करता। और उसके बाद परमेश्वर ने देखा इसकी अटैचमेंट मेरे साथ है और परमेश्वर ने कहा शमूएल प्रॉफिट जा इसके लिए भविष्यवाणी कर, कह रहा मैं इसको राजा बनाऊंगा। और परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर मैं कह रहा हूं अभिषेक दिया और शमूएल ने जाकर शाऊल के ऊपर ऑयल डाला
और वो राजा बन गया उस दिन से। मैं कह रहा हूं कि आज एक भविष्यवाणी का ऑयल आपके ऊपर आएगा जो आपको राजा बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको मैं कह रहा हूं, आप बेशक झोपड़ी में रहते हो, लेकिन आज के बाद आप राजा की तरह जीवन जियोगे यीशु मसीह के नाम में। आप राजाओं की तरह खाना खाओगे, आप राजाओं की तरह। मैं कह रहा हूं कि आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में, आपका स्टैंडर्ड। लेकिन कब शाऊल का स्टैंडर्ड बाहर आया? कह रहा कि जब आया, कह रहा जब उसने डिसीजन लिया था कि परमेश्वर मैं प्रेर योद्धा बनूंगा, और जब वो प्रेर योद्धा बनने लगा, लेकिन यहाँ उस थोड़े दिन के बाद वो फिर से नलायक कामों को करने लगा, और उसके बाद छोड़ दिया उसने। यहाँ परमेश्वर ने आवाज लगा कर कहा, बोलता है, कह रहा शमूएल, कह रहा इस राजा को बोल करा, कह रहा मेरा मन पछताया, कह रहा इसने मेरे कामों पर ध्यान लगाना छोड़ दिया है। आज बहुत सारे लोगों की जब तरक्कियां हो जाती हैं, जब उनके काम बन जाते हैं, तो वो प्रार्थना 1 घंटे से 5 मिनट पर आ जाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, बाइबल पढ़ना कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका लेवल बराबर है, याद रखना आपके स्टैंडर्ड का लेवल ऊंचा होने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर को हो सकता है, कह रहा कि आज परमेश्वर आपके घर में भी हो सकता है कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जॉब वाला बनाया हो, कोई भी आज आशीष आपको मिली हो सकता है, लेकिन आप भूल गए हो कि आप प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना। परमेश्वर का आत्मा अंदर से कायल होता है और उसी समय आपके मन को कायल करता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा खतरनाक बात है वो जो लोग कह रहे प्रेयर अपनी लाइफ कम कर देते हैं, कह रहे जादू टोने की स्पिरिट उनके अंदर काम करने लगती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के सामने वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा, याद रखना कि अगला डिसीजन आपका नहीं परमेश्वर का होगा, अगले साल आपको बढ़ाने का यीशु मसीह के नाम में। हम पहला शमूएल 16 के 14 को देखते हैं। देखो क्या लिखा शाऊल के बारे में यहाँ पर। जब शाऊल ने ये गलती करना शुरू कर दिया, पहले कह रहे दुष्ट आत्मा इससे डरती थी, पहले भविष्यवाणी ये करता था। अरे कौन था ये भविष्यवाणी करता, लोग इससे डरते, राजा बन गया, और अब इसके साथ क्या होने लगा देखें। हाँ, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो जब परमेश्वर की प्रेजेंस इसके पास से चली गई तो यहाँ पर क्या हुआ, लिखा यहाँ पर कि दुष्ट आत्माएं इसको घबराने लगी। जब परमेश्वर का आत्मा इसके पास से चला गया, जो लोग अपनी प्रेयर लाइफ को नहीं बढ़ाते, जो लोग अपनी लाइफ में प्रेयर कम कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ कि शैतानी ताकतों को एंट्री देते हैं। मैं कह रहा हूँ जहां प्रार्थना नहीं है, चर्च है वो डेड। जहां प्रार्थना फास्टिंग नहीं है, जहां बिजनेस में कह रहे हैं कि प्रार्थना फास्टिंग नहीं करते लोग, कह रहे हैं कि वो बिजनेस डेड है, वो चर्च डेड है, वो लोग डेड है। लेकिन अगर आप प्रार्थना फास्टिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीष को देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। शाऊल की अपनी लाइफ की गलतियां थी खुद, कि वो राजा बनने के बाद, आज हो सकता है कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद, फॉरेन जाने के बाद, और फोन करके बोलते हैं, कई बार बोलते हैं पास्टर जी अब सुन साडे कोल टाइम नहीं हैगा, हुण आपां तुहाडा लाइव नहीं देख सकते। मैं कहता कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं, अगले साल जरूर देखेगा, फ्री हो जाएगा, कोई बात नहीं, जॉब चली जाएगी ना, अगले साल बैठेगा आराम से। लॉकडाउन लग गया, अगले साल फोन आते हैं इंग्लैंड से, बोलते हैं लोग पास्टर जी आपां तुहाडा लाइव देखिया सारा। मैं अच्छा, मैं कहा जॉब ते नहीं गए, कहते की करिए लॉकडाउन लगे है, 2 साल हो गए। लगा कि नहीं? अरे देखने का टाइम मिला है कि नहीं? अरे तैयारी कर लो आज, मैं कह रहा हूं, नहीं तो एक दिन पक्का लॉकडाउन लगने वाला है। आपको समझना है परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को, जब वो लोगों की जिंदगियों में काम करता है उसके थोड़े दिन के बाद, कह रहे जब वो लोग अपने घरों में शांति को, छुटकारे को देखते हैं तो वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। पतरस भी ऐसा ही था, जब यीशु मसीह साथ था, कह रहे उसी बात, कह रहा मजे में रह रहा था, लेकिन प्रार्थना ही करना भूल गया और शैतानी ताकतों ने उसको घेरना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जब आपकी प्रार्थनाएं बंद हो जाती हैं, मुसीबतें उस दिन से स्टार्ट होना शुरू होती हैं। जब आप प्रार्थना ही करना स्टार्ट करते हैं, मुसीबतें एक एक करके निकलना, भागना शुरू करती हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो मुसीबतें बढ़ानी है कि घटानी है? जिसको बढ़ानी है वो रोज पादरी को अपने घर में बुलाया करो। मैंने क्या बोला? जिसको मुसीबतें बढ़ानी है वो रोज एक विश्वासी को, एक पादरी को अपने घर में सजा के बैठाया करो शोकेस में, यहां बैठ जा हमारे लिए प्रार्थना कर। डिग 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 डिग। एक आदमी मैंने भी बुलाया था, मैंने कहा यार मेरे ऊपर काल सर पे हो गया, आजा यार। कहता 5,000 रुपए लगेंगे, मैं तेरे कमरे में बैठकर मंत्र पढ़ूंगा। मैंने कहा बढ़ ले भाई, लेकिन वो हटे नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप दूसरों से नहीं,
जब आपके घुटने टिकते हैं, जब आपकी जुबान खुलती है, जब आपके हाथ उठते हैं, 1 घंटा अगर आप 24 घंटे में से, मैं कह रहा हूं, आप समय का दशमांश देते हैं कि नहीं? कह रहा है कि आप पैसे का दशमांश देते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय के अंदर 24 घंटे मिले हैं और 24 घंटे में से आप कह रहे 2 घंटे 40 मिनट, मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, आपके घर में मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल एंट्री नहीं करने वाला, याद रखना। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल, मैं कह रहा हूं जो शैतान को बोल रहा हूं मैं, वो एंट्री नहीं करने वाला। आपके हार्ट ज्यादा दिन जिएगा, आपकी जुबान ज्यादा दिन जिएगी, मगर आपकी आंखें ज्यादा दिन देखेंगी, आपके कान ज्यादा दिन सुनेंगे, आपकी टांगे ज्यादा दिन चलेंगी फिरेंगी, आप लंबी आयु में आशीषित होंगे। मैं कह रहा हूं अब्राहम भाई साहब 90 साल का हो गया तो भी यूं चल रहा भाई साहब, आजकल 90 साल का यूं चलता है। अरे भाई ऐसे चलता है कि नहीं? अरे कुबड़ा हो जाता है कि नहीं? आजकल तो 60 साल वाली भी ऐसे चलती है कि नहीं? कुब निकल जाती है, मैं कह रहा हूं झुर्रियां पड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 90 साल में भी अब्राहम का चेहरा झलक रहा था, शाइनिंग मार रहा था। मैं कह रहा हूं आज से जो लोग कह रहे कि दशमांश देंगे परमेश्वर को, मैं कह रहा हूं उनका चेहरा झलकेगा, शाइनिंग आएगी, शाइनिंग। ये फेयर एंड लवली लगाने से कुछ नहीं होने वाला, नकली है ये। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन को खाओगे, मैं कह रहा हूं अंदर से ब्यूटी बाहर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अंदर से वो आशीषें बाहर निकलेंगी। निकलेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं जन्म अंदर होता है, अंदर बच्चे का जन्म अंदर होता है कि नहीं? एक मिराइकल आज रात आपके अंदर जन्म लेगा यीशु मसीह के नाम में, बाहर निकालना है कि नहीं? कुछ लोगों के अंदर जन्म हो चुका है, मिराइकल हो चुका है। जिस दिन बैप्टिज्म लिया आपने उस दिन एक मिराइकल आपके अंदर जन्म ले चुका है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर अभी भी वो बाहर नहीं आ रहा, अभी बाहर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कह रहा जब आप प्रेयर वॉरियर बनते हैं, प्रेयर योद्धा बनते हैं, तब परमेश्वर कह रहा जब आप सेवा में हेल्प करते हैं, तब परमेश्वर एक मिराइकल के पौधे को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। आज मैं कह रहा हूं पौधा नहीं, आमीन बोलकर पेड़ बन जाओ आज। आप किसी के लिए पेड़ बनने वाले हो। मैं कह रहा हूं इतना पैसा, इतनी आशीषें आपके पास होंगी कि दूसरे आपसे मांग मांग कर खाया करेंगे, याद रखना। क्योंकि यहोवा बोलता है कह रहा कि तुम्हें उधार देने वाला नहीं, उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कौन कहता है कर्जे में है? कह रहा कर्जे में, परिस्थितियों में वो रहते हैं, बीमारियों में, जो अपनी लाइफ में प्रार्थना करना नहीं जानते। मैं कह रहा हूं अगर आपको नहीं आता 120 बार हालेलुया बोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं आती प्रार्थना करनी, 120 बार यीशु यीशु बोलना स्टार्ट करो, पवित्र पवित्र बोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं 120 दिन के बाद 1,20,000 गवाहियां आपकी होंगी यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, आजाद हो रहे हैं आज वो यीशु मसीह के नाम। तैयार हो के नहीं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। 3 गलतियां थी शाऊल को जो उसको गरीबी में लेकर गई। आज विश्वासी जो है चर्च में आते हैं, लेकिन उनके अंदर गरीबी रहती है, उनके घरों में कर्जा रहता है, समस्या रहती है। कुछ लोग यहां तक बोलते हैं शायद प्रभु में आने के बाद गरीब रहते हैं, लेकिन नहीं। याद रखना अगर आप इन 3 बातों को समझ रहे हैं, मैंने क्या बताया, अटैचमेंट रखो बाइबल के साथ, प्रेयर के साथ, चर्च के साथ, पास्टर के साथ, कह रहा कि जीसस के साथ अटैचमेंट है आपकी, तो मैं कह रहा हूं एक प्रतिफल आएगा। प्रेयर योद्धा बनोगे, भय मां रखोगे, पवित्रताई में परमेश्वर के साथ चलोगे। मैं कह रहा हूं कि आपके जीवनों में आज अटैचमेंट होने वाली है परमेश्वर की। हर गवाही अगले सेकंड में बदलती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर सेकंड आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर 3 गलतियां थी इस व्यक्ति की, शाऊल की। राजा बनने के बाद इसने कह रहा है कि परमेश्वर के कामों को भूल गया। कह रहा लिखा, कह रहा अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों का लालच कर लिया इसने, लालची हो गया नंबर 1। कह रहा ये लालच में चला गया। और दूसरा कह रहा इसने गिबोनियों को मरवाना शुरू कर दिया। इसका मतलब आज लोग लालच करते हैं, इसने भेड़ का लालच किया था। आज के जो टाइम के विश्वासी हैं वो दशमांश का, अपने पैसे का लालच करते हैं, अपनी टिकट, अपने किराए का लालच करते हैं, संडे नहीं जाते, लालच करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कुछ न कुछ तरीके से शैतान शाऊल बना रहा है लोगों को, शाऊल बना रहा है, शाऊल। लेकिन अगर आप शाऊल की तरह नहीं, दाऊद की तरह जीवन जी रहे हैं कि पैसे है नहीं है, फिर भी दर्द है, बीमारी है, समस्या है, फिर भी दाऊद कह रहा है मैं तो आनंद के साथ आऊंगा, आनंद के साथ। नाचते टपते आ रहे हैं चर्च में, हालेलुया, फिर भी आ रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवनों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसने, ये पहली गलती थी शाऊल की, किसने लालच कर लिया भेड़ बकरियों का। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसको तोड़ दिया। और दूसरा कह रहा है गिबोनियों को मरवाया। किनको मरवाया? परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मना करने के लिए कहा है बुराई, कि जो व्यक्ति परमेश्वर को मानता है उसके खिलाफ नहीं बोलना। ये गिबोनी लोग कह रहा है ये प्रभु का भय मानने लगे थे और उसने उनको मरवा दिया। मैं उसको कहूंगा अन्य जातियों में से मसीह में आगे थे।
आज आप भी अन्य जातियों में से मसीह में आए हुए हो, और चर्च में बैठकर शैतान दूसरा पाप कई बार लोगों से ये कराता है। एक मसीह व्यक्ति की बुराई करता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर से जलता है, बुराई करता है। मैंने आज तक नहीं जलन किया, लेकिन स्टेज पर खड़े होकर लोग अपने ही कैमरे के सामने बोलते रहते हैं, पास्टर को बाबा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, जल रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो मर्जी करो, लेकिन मैं कह रहा हूं गिबोनियों की तरह अगर आपने शाऊल की तरह कर दिए तो डिसीजन, मैं कह रहा हूं कि आपके डिसीजन फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगला डिसीजन आपका स्टैंडर्ड का डिसीजन, नंबर 1 होने वाला डिसीजन, आपके डिसीजन पास होंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको समझना है, मरवाना, यहाँ गिबोनियों को मरवाया था, लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं आजकल, विश्वासी हो चाहे कोई भी हो, वो खुद नहीं मारता, वो बातें मारता है, बस वो उसको बातें मारता है। पीछे पीछे बुराई करना, गिबोनियों को मारना है, याद रखना। कह रहा पीठ पीछे बुराई करना, मारना है, दूसरों को शह देना, मारना है, बुराई करना, मारना है, परमेश्वर के जन की बुराई करना, मारना है, याद रखना, उसका प्रतिफल आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर जो लोग हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर अनजाने में जो भी गलती हो गया है क्षमा कर, मैं कह रहा हूं अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहा है। शाऊल की ये 3 गलतियां उसके जीवन में सबसे बड़ी गलतियां रही, जिसकी वजह से वो भिखारी बना, राजा के बाद भिखारी बना, गरीबी में चला गया। लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा तीसरा, कह रहा उसने जो अपनी भेंट थी, जो कह रहा कि याजक को चढ़ानी चाहिए भेंट, वो भेंट उसने अपने दशवांश, अपनी भेंटें उसने खुद जाकर परमेश्वर को चढ़ा दी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग कह रहे कि अपने दशवांश से क्या करते हैं, वो पास्टर को नहीं देते दशवांश, चर्च में नहीं देते, बोलते शायद 10 लाख आया, 1 लाख आ गया, पास्टर कहीं अमीर ना हो जाए। देखो अभी आपने पता है, मैंने 1 महीने में 3 मीटिंग किया, क्रूसेड किया, हमारा बड़ा खर्चा हुआ, लेकिन जो आया फटाफट फटाफट, मोगा कितने जन गए। और देखो एक भी जगह पर हमने लंगर खत्म नहीं होने दिया, सुबह से लेकर शाम तक, वो सारा लंगर प्रॉफिट बजिंदर की तरफ से था, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है। मैं आपको बताता हूं कि हम बोना जानते हैं, आप जो बोते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, मुझे पता है उसका प्रतिफल जब तक नहीं आएगा जब तक पादरी बोएगा नहीं। जब मैं बोता हूं तब आपको आशीष मिलेगी। यहाँ पर कह रहा है कि इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने कह रहा अपने दशमांश को लेकर कि यार चल छोड़ परे, कह रहा और दूजियां दी हेल्प कर देने। एक बार ऐसे ही मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को कि इंग्लैंड में उसने एक बहुत बड़ा उसका प्रोजेक्ट पास हुआ और उसको उसमें से 50 लाख रुपया, मैं कह रहा हूं नहीं 50 लाख रुपया उसको मिला। उसका दशमांश था 5 करोड़ का, और उसको जो 50 लाख मिला, और उसने उस 50 लाख से अपने हाथ से खुद एक चर्च बनवा दिया। और जब वो चर्च बनवाया, उसने जितने पादरी वहां पर रखे, मैं कह रहा हूं सब के सब दौड़ गए, और एक पादरी को लेकर आया। परमेश्वर ने उसको कहा निकल जा यहां से, लेकिन वो नहीं निकला। और साथ में एक ट्रेन थी, पटड़ी, उसका बच्चा उस पटड़ी पर आकर मर गया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, शाऊल की तरह जीवन जी रहे हैं, अपने दशमांश अपनी भेंटें खुद ही चढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ये हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता, चल छड़ परा, फोन नहीं चकता, चल छड़ परा, आप चले जाने जा, आप अपने आप कर लेने। मतलब आपकी नाराजगियां, आपका गुस्सा, शाऊल का गुस्सा उसको ले डूबा, शाऊल की नाराजगी उसको ले डूबी, और परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको कहा अब ये मेरे साथ अटैचमेंट नहीं रखता। अगर आपको गुस्सा आता है अपने भाइयों पर, अपनी बहन पर, अपने पत्नी पर, अपने परिवार पर, अपने पास्टर पर और विश्वासियों पर गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी अटैचमेंट खत्म हो गई है। और अगर आपकी अटैचमेंट यीशु मसीह के लोगों से दूर हो रही है, तो इसका मतलब कोई है, कोई शैतान है जो आपको गरीबी की ओर, कर्जे की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन बाइबल बोल रही है अगर आपके अंदर प्रेम आ रहा है, इसी को अटैचमेंट बोलते हैं। यही प्रेम आपके लिए आज रात मैं कह रहा हूं, एक गवाही अटैच करने वाला आपके साथ। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पीछे एक गवाही अटैच होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। देखा ट्रेन का डब्बा, ट्रेन का डब्बा किसने देखा? ट्रेन का डब्बा देखा, ट्रेन का डब्बा। और ट्रेन के डब्बे के सामने जो इंजन होता है, वो सबसे आगे पास्टर होता है। वो ट्रेन के डब्बे का इंजन होता है, चलो छुक छुक अटैच हो जाओ, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, अटैच हो जाओ। कितनी बड़ी गाड़ी है, गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं। लेकिन भाई साहब बहुत सारे लोगों के पास ट्रेन के डब्बे होंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग बनेंगे कि नहीं। ट्रेन गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए कि माल गाड़ी चाहिए?
सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैंने ऊपर की छत कटवा रखी है, मेरे पास मालगाड़ी है, मालगाड़ी। मेरे पास डब्बे माल वाले हैं पीछे। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? जितने लोग इस डब्बे के साथ जुड़ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं कि नहीं? अटैच हो रहे हैं कि नहीं? अरे मेरे जीसस के साथ अटैच हो रहे हो कि नहीं? हो रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं गड्डी जाएगी, छलंगा मार दी यीशु मसीह के नाम में। आप कहो कि हाँ मैं अटैच हो रहा हूं आज। अटैच कर दो आज, मनुष्य के साथ नहीं, बाइबल के साथ अटैच कर दो अपने आप को, यीशु के साथ अटैच कर दो। मैं कह रहा हूं अगली गवाही आपके साथ अटैच होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मनते पूरी होने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से कहो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। पहला शमूएल में इसकी हिस्ट्री को पढ़ रहा था। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, 14 चैप्टर और 15 और 16 कि यहाँ पर देखो लिखा पहला शमूएल 16 के 23 में कि शाऊल को चैन कब मिला। घबरा गया ये व्यक्ति, लेकिन कब मिला इसको चैन? पढ़ेंगे। हाँ हाँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शौल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शौल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा जब जब करश परमेश्वर का दास दाऊद वीणा लेकर बजाता, शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है। अगर आज तक आपको चैन नहीं मिला, आपने बहुत पैसा कमाया होगा लेकिन चैन नहीं मिल रहा, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने अपने बच्चों को प्रेयर योद्धा बना लिया है, कह रहा शाऊल को जरूरत पड़ी कि दूसरी जगह से दाऊद को बुलाया गया। मैं कह रहा हूं आपको जरूरत पड़ती है कि आप फोन लगाते हैं, आप इधर उधर भागते हैं कि रात को अगर प्रेयर टावर का फोन नहीं मिलता, आपको पास्टर का फोन नहीं मिलता, आप निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखना आपको चैन नहीं मिल रहा, लेकिन जितने लोग प्रेयर करना सीख गए, जितने लोग गुनगुनाना सीख गए, गीत गाना सीख गए, आज रात आपको चैन मिलने वाला है। आमीन। आज वो सुख आराम आपके घर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो चैन मिलेगा आज। मैं कह रहा हूं अगर आज अब तक वो शांति नहीं मिली, वो मिलेगी। परमेश्वर उन लोगों को सबसे पहले देता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि जब आप संडे चर्च अटैचमेंट है आपकी, है कि नहीं? जब आप यहां से होकर जाते हैं, जब आप वर्शिप सुनकर जाते हैं, जब आप वचन सुनकर जाते हैं, जब आप प्रार्थनाएं आप अनॉइंटिंग वाटर ऊपर डलवा कर जाते हैं, लेकर जाते हैं, उस दिन के बाद मैं कह रहा हूं आपको पूरा हफ्ता चैन के साथ परमेश्वर देख रहा है। चैन के साथ मिलने वाले हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके घर शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बिजनेस में चैन नहीं है, आज रात के बाद चैन आएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं जितने लोग आमीन बोल रहे हैं, आज रात के बाद आपकी जॉब में चैन आने वाला है। आमीन। अगर आपकी शांति कोई भंग कर रहा है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके परिवार में, आपके किचन में, मैं कह रहा हूं आज से शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज एक बड़ा फैसला अगर आप ले रहे हो कि परमेश्वर मैं शाऊल की तरह गलती नहीं करूंगा, ने परमेश्वर मैं गिबोनियों को नहीं मारूंगा, मैं किसी की बुराई करके मारूंगा नहीं, मैं परमेश्वर लालच नहीं करूंगा कभी इसी चीज का, मैं परमेश्वर अटैचमेंट रखूंगा तेरे साथ। मैं कह रहा हूं कि तेरे हर काम में अटैचमेंट रखूंगा। पवित्र आत्मा अगली अटैचमेंट मैं कह रहा हूं गवाही की रखेगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है कि नहीं? और तीसरा कह रहा है परमेश्वर का भय मानूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का भय मानेंगे? अपने हाथों को उठाओ, जल्दी से देखते हैं इस लेडीज को, देखते हैं मानती है कि नहीं। नीति वचन 31 का 30 देखो क्या लिखा इंग्लिश में, प्रॉब्स उसका 31 उसका 30 देखेंगे। हाँ पढ़ो, नीति वचन 31 के 30 में देखो, जब खुदा का भय अपने अंदर आप रखोगे तो परमेश्वर काम करेगा। हाँ 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 पढ़ो। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, फिर से दिखा स्क्रीन पर, लिखा शोभा तो झूठी है। सारे बोलो शोभा। आपके पड़ोस में कोई शोभा बैठी है? बोलो शोभा। सारी का नाम शोभा है। बोलो शोभा तू झूठी है। देखो, और सुंदरता व्यर्थ है। बोलो लिपस्टिक, पाउडर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब व्यर्थ है अगर तू परमेश्वर का भय नहीं मानती। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा अच्छा महंगा महंगा कड़ा, हाँ मुझे दिखा दे भाई, बड़ा अच्छा महंगा महंगा कड़ा, डब्बी बनाई डब्बी, हाँ बड़ा महंगा महंगा कड़ा, बड़ी सोने सोने वाली चूड़ियां, बड़े एक्टिन वाले सोंठ, बड़े मोटे मोटे क्लिप, जूड़े वाले क्लिप, परफ्यूम, सब कुछ बेकार है, बेकार। हालेलुया। बेचारे आदमी लोग कितने शरीफ हैं, ना लिपस्टिक लगाते, ना पाउडर लगाते, ना कहीं सेंट लगाते, ये दूर से वैसे ही सुंदर लगते हैं, नहीं बस ये मूंछें ही लगाते हैं इतनी बड़ी बड़ी ऐसे करके। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि देखो सब कुछ व्यर्थ है उस औरत के लिए, कह रहा जो परमेश्वर का भय नहीं मानती।
यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा उस औरत के लिए कह रहे परमेश्वर उसको देखता नहीं है। आजकल औरतें लिपस्टिक पाउडर और ये वो सब कुछ लगा के निकलती हैं बाजार में, और इसमें देखते हैं शायद हमें कोई देख रहा होगा आज मैं सुंदर लग रही हूँ, लेकिन परमेश्वर जब देखता है तो वो आत्मिकता में देख रहा है। कह रहा है इसके चाल चलन में देख रहा है, इसकी बोल बाणी में देख रहा है, उसके स्वभाव में देख रहा है। अगर वो कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानती है तो परमेश्वर कह रहा है कि सबसे सुंदर लेडीज बनने वाली है तो यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे कह रहा है कि आज से कह रहा है कि अपने घरों को बसता हुआ देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम जल्दी से निर्गमन 1 का 21 और 20 पढ़ते हैं। 20 और 21 देखो इसमें क्या लिखा। यहाँ पर कह रहा है कि 2 लेडीज थी, 2 बहनें थी, एक का नाम शिप्रा और एक का नाम पुआ। सारे बोलो शिप्रा, अपनी पड़ोसन को बोलो पुआ। पंजाब वाली बुआ दी गल नहीं कर रहा मैं, तो नाम है पुआ। शिप्रा और पुआ कह रहा ये दोनों परमेश्वर का भय मानती थी, ये यहोवा का भय मानती, लेकिन रहती कहां थी? मिस्र देश के अंदर। और मिस्र देश के राजा फिरौन ने आदेश दिया, कह रहा है कि जो पहला बेटा हो जाए, बड़ा बेटा हो, उसको मार देना। जाओ दाइयों उनको मार देना, क्योंकि उसको पता था कि एक प्रॉफिट पैदा होने वाला है और तेरा अंत करने वाला है, वो उसका नाम मूसा होगा। और उसी समय कह रहे कि वो दोनों औरतों ने, एक का नाम शिप्रा और पुआ ने क्या किया, उसी समय राजा का भय नहीं माना। आज लोग राजा का भय मानते हैं, आजकल की पत्नियां तो पति का भय मानती हैं। भाई साहब, ओ रामजी लाल बैठा होगा मुझे पनाए घर पे, पादी साहब मैं घर में जल्दी नहीं आ सकती, मैं चर्च में नहीं आ सकती, मेरा पति गुस्सा करता है। मैं कह रहा अगर तू परमेश्वर का भय मानती है, तेरा पति भी परमेश्वर का भय मानने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कह रहा वहां पर लिखा, कह रहा जब दूसरी ने कहा, बोलती है कह रही हम ये हत्या का पाप नहीं करेंगे, हम अबॉर्शन नहीं करेंगे। उसने कहा तुम मार देना पेट में ही बच्चों को, लेकिन बोलती है दैया हम नहीं मारेंगे। और उसी समय दूसरी बहन बोली हाय अगर नहीं मारेंगे तो ये राजा हमें मार देगा। दोनों ने प्लान बनाया, राजा ने बुलाया, बोलता है कह रहा कि क्या हो रहा है इजराइल में, कह रहे क्या हो रहा है ये इजराइल के लोगों के साथ, कह रहे ये बच्चा कैसे पैदा कर रही है बेटा। उसने बहाना मारा, बोलती है इजराइल की औरतें मिस्र की औरतों की तरह नहीं है, डरपोक सी कमजोर सी, वो बहुत तकड़ी औरतें हैं, कह रहे हमारे जाने से पहले ही बच्चा पैदा कर देती हैं। इसका मतलब क्या, हमारे जाने से पहले ही। कह रहे वहां पर बच्चे की आशीष आ जाती है, कह रहे कि वो अंदर से शक्तिशाली हैं, दृढ़ है वो। उनके पास कोई लिपस्टिक पाउडर नहीं था औरतों के पास, वो भूसा बना रही थी। उनको औरतों को मिट्टियों में रहना पड़ता था, काम काज करना पड़ता था, उनके चारों पर मिट्टियां रहती थी, इतना काम करती थी वो। लेकिन परमेश्वर ने उनको अंदर से सुंदर बनाया हुआ था, बोल्ड बनाया हुआ था कि नहीं, परमेश्वर से प्यार करने वाली थी। और बाइबल बोलती है, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा कि जब उन्होंने परमेश्वर का ये काम किया तो देखो लिखा, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई किया। क्या किया? भलाई किया। और कह रहा और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी और धनी हो गए। हालेलुया। और आगे देखो 21 में क्या लिखा कि जब इन औरतों ने कह रहा इंसान का भय नहीं माना, परमेश्वर का भय माना, तो लिखा इसलिए कि थाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। मैं कह रहा हूं जो भय मान रहे, आज रात आपका घर बसने वाला है। आमीन। आज रात आपका बिजनेस बसने वाला है। आमीन। आज रात आपके बच्चे बड़ी पोस्ट पर बसने वाले हैं। आमीन। आज रात आपका घराना बसेगा, आपकी आशीषें स्टार्ट होंगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि परमेश्वर का भय मान रहे, आज आजाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना 20 के 15 में देखो क्या लिखा कि मरियम एक जगह वहां पर चुपचाप खड़ी और रो रही थी। यीशु मसीह आया और उसने पूछा, कह रहा हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। यहाँ पर आकर यीशु मसीह पूछ रहा है, कह रहा हे नारी तू क्यों रो रही है, क्यों ढूंढ रही है, अरे किसको ढूंढ रही है, क्यों रो रही है। लेकिन अगर आज पास्टर चर्च में जाके किसी औरत से पूछता है तू क्यों रो रही है, मेरा होने वाला पति मुझे छोड़ के चला गया, वो पहले चर्च में दिखता था, अब दिख नहीं रहा, मेरा रिश्ता हुआ था उसके साथ। ए नारी तू क्यों रो रही है, हाँ मैंने लिपस्टिक मंगाई थी, पाउडर मंगाई थी, टाइम पे नहीं लेके आया, तू क्यों रो रही है। खैरी मैंने अपने पति को कहा था इस साल मैंने ब्रेसलेट लेना है, चूड़ियां लेनी है, इसलिए रो रही हूँ। हे नारी तू किस लिए रो रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ मुझे अब तक बच्चा नहीं मिला है। किस लिए रो रही हूँ, मेरे सिलेंडर नहीं आया, मेरे घर में कार नहीं आई, सामने वाले के घर में कार आ गई है, मेरी जेठानी दरानी ने मेरी चीज रख ली है। मैं कह रहा हूँ हे नारी अगर तू रो रही है, मैं कह रहा हूँ कि अगर तू आज परमेश्वर का भय मान रही है, आज के बाद रोने और विलाप के दिन समाप्त होने वाले यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरी जॉब छूट गई है, बहुत सारे रो रहे हैं, कह रहे कि मेरा बिजनेस छूट गया है, लेकिन अगर मेरा मकान मेरे हाथ से निकल गया है, हो सकता है कह रहा कि ऐसी ऐसी आशीषें आपकी रुक गई हो, लेकिन याद रखना रोना धोना बंद करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सबसे बेहतर मैं आशीष तुम्हें देने जा रहा हूं इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जिसने कह रहा ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर रखे, आज के बाद मैं कह रहा हूं टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जहां आप ढूंढ रहे थे रिश्ता, जिसने आपको रिजल्ट में मैं कह रहा हूं आपको फेल कर दिया था, मैं कह रहा हूं वही बंदा आपको पास करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर सिलेक्शन आपकी होगी इस साल के अंदर, आपके बच्चे की सिलेक्शन जॉब पर आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर अपनी चिंता को जाहिर कर दो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं चिंता से आजाद हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी आशीषें कह रहे हैं एक डॉल की तरह, आजकल औरतें और आदमी कौन है, एक डॉल की तरह, डॉल की तरह उन्होंने अपना बटन जो है वो शैतान को दे रखा है। कि कितने लोगों ने अपना बटन शैतान को दे रखा है? देखा आपने कभी किसी गुड़िया को देखा, जब बाजार में से मार्केट में से एक डॉल खरीदते हैं, उसे बटन दबाते हैं तो वो क्या करती है? वाह 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 करती है कि नहीं? उसमें से आवाजें आती है वाह वाह, रोती है। आज बहुत सारे लोगों ने डॉल की तरह उसको बटन दे रखा है शैतान को, मेरे को ये चीज नहीं मिलेगी तो वाह वाह, मेरे को घर नहीं मिलेगा तो वाह वाह, समझ रहे कि नहीं? आज रो रहे हैं लोग, हर लोग रो रहे हैं, मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी तो वाह वाह, मैं चर्च छोड़ दूंगी, वाह वाह, जा छोड़ देंगे, डॉल कहीं की बटन दबा रखे हैं। मैं कह रहा हूं शैतान को बटन मत दो, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। और आप लड़के का डॉल देखो, लड़के का गुड्डे को जब बाजार से लेकर आते हैं उसको बटन दबाते हैं वो करता है हंसता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं इस तुम्हारे से अच्छे आदमी लोग हैं, नहीं मिलता तो हंसते तो रहते हैं, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब औरतों को नहीं मिला तो यीशु मसीह गया, बोलता नारी किसको ढूंढ रही है? कहते वाह वाह, किसको ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रहे हो? घर ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, नहीं मिला है। यीशु मसीह कह रहा है मेरे पुत्र प्रार्थना कर, भय मान, कर अगले साल इससे बढ़िया नौकरी दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अरे प्रेयर योद्धा बन, कह शैतान तेरा बटन, शैतान को बटन देना बंद कर, सारा दिन वाह वाह, चुप, नहीं मिला तो चुप कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगले साल बटन, कह रहा है परमेश्वर को दे, कह रहा है अगले साल परमेश्वर बटन बजाएगा भाई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं गुड न्यूज आने वाली है। जो लोग फैसला ले रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, फैसला लो आज कि परमेश्वर कि मैंने आज तेरे कलाम को सुना, मैं परमेश्वर तेरा भय को मानूंगी, आज मैं पवित्र आत्मा तेरे साथ अटैचमेंट रखूंगी, मैं तेरे लोगों के साथ अटैचमेंट रखूंगा, मैं पवित्र आत्मा लालच नहीं करूंगा, मैं अपनी दशवांश भेंटे तेरे भवन में लेकर आऊंगा और मारूंगा नहीं। परमेश्वर को कहो कि पवित्र आत्मा मैंने आज से प्रेयर योद्धा बनाऊंगा, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रेयर योद्धा बनाऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रेयर योद्धा बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, अगली आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगली आशीष चर्च आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी तूने मुझे आशीष दिया आज। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कि ये 3 पॉइंट्स मैं हमेशा याद रखूंगा, तेरा भय मानूंगा, अपने बच्चों को भी प्रेयर योद्धा बनाऊंगा और मैं अटैचमेंट रखूंगा, क्योंकि तूने वचन में कहा लूका के 10:16 में कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। और आज परमेश्वर जो अगर आज ये पवित्र आत्मा जी एलीशा की तरह जब उसने एलिया के साथ अटैचमेंट रखा कि मैं तेरे चर्च को नहीं छोड़ूंगा और उस दिन उसके घर में अभिषेक को आया। पवित्र आत्मा जी आज जितने लोग इस मिस्ट्री के साथ अटैच हैं उनके घर में, उनके बिजनेस में, उनके घराने में एक नया अभिषेक ट्रांसफर हो, एक नया अभिषेक ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये आशीर्वाद मैं इन्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर इनका घर, इनका घराना आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।